ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जॉब अवेलेबल के बारे में कि सिविल इंजीनियर को क्या क्या अवेलेबिलिटी है जॉब की। देखिए, सिविल इंजीनियर एक ऐसी ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें काफी सारे जॉब अवेलेबल है कंपेरेटिवली अदर ब्रांचेस। अगर लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, खाली महाराष्ट्र स्टेट के में अगर बात करूं, तो अराउंड 1200 सीट्स अवेलेबल थी सिविल इंजीनियर के लिए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो एक अलग टोटल अलग सेक्टर हो गया। खाली गवर्नमेंट जॉब में ही 1200 सीट, ये बहुत बड़ा फिगर हो जाता है, क्योंकि अगर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करूँ, वहाँ अराउंड 60-70 और अराउंड 200 सीट, मैक्स टू मैक्स 200 तक उनके सीट्स अवेलेबल रहती है। वही अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ 1200, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया खाली महाराष्ट्र स्टेट की। वही अगर अलग अलग स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक सिविल इंजीनियरिंग की होती है, बाकी दूसरी इंजीनियर्स की नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप जॉब ही करना चाहते हो और गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हो, तो बिल्कुल अभी से लग जाइए। देखिए कि क्या पेपर कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उसके लिए क्या आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और उसका प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो क्यों ना सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब की जाए, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि यूपीएससी थ्रू आपको मिल जाएंगी। आपका अगर यूपीएससी क्रैक कर लिया आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आपको एक आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ आप स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों बताए हैं, बट ये एक ऐसी सर्विस है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप क्लियर कर पाए तो यार आप बिल्कुल कॉन्स के बारे में बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि जो रुतबा होता है, जो एक स्टेटस मिलता है आपको वो एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो बहुत अलग होता है। इसमें बिल्कुल ये कॉन्स ऐसे छुप जाएंगे, हर चीज दिखेंगी, हर आपको प्रोज ही प्रोज दिखेंगे। और सबसे दूसरी अगर सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं, खाली एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होती है, जो आप क्रैक करके एक अच्छे पोजीशन पे लग सकते हैं अपने स्टेट में। दोनों का फायदा क्या है, एक अगर मैं यूपीएससी के बारे में बात करूं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बात करूं, एक बड़ा डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, जो कि है नहीं बट बोल सकते हैं, कि आपको पैन इंडिया में भी कहीं पे भी लोकेशन मिल सकता है, मतलब ओवरऑल इंडिया में आपको कहीं लोकेशन मिल सकता है। और एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक सबसे अच्छा एडवांटेज जो हो सकता है, वो है कि आपको अपने स्टेट में ही रहने का मौका मिलेगा, बाहर बिल्कुल नहीं। आपका जो भी लोकेशन रहेगा वो आपके स्टेट में ही रहेगा। ये इसका स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का बहुत एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है, अगर आप करना चाहते हैं तो। वही अगर मैं प्राइवेट जॉब के बारे में बात करूं, तो बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट कंपनीज है, जो सिविल इंजीनियरिंग को आफ्टर बीटेक जॉब प्रोवाइड करके देती है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें पता ही नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ 2-4 जो फेमस कंपनीज है उनका नाम पता है, जैसे कि मैं एल के बारे में बात कर सकता हूँ, एनसीसी के बारे में बात कर सकता हूँ, शापुंजी पलोंजी। बट बहुत सारे फर्म्स है, बहुत सारी कंसल्टेंसी है, जो एक सिविल इंजीनियर को डायरेक्ट बीटेक के बाद जॉब ऑफर करती है। प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं है। जैसे मैंने लिस्ट यहाँ पे निकाली है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जेपी ग्रुप, गामा इंडिया, जयप्रकाश एसोसिएशन, जीएमआर ग्रुप, हीरा नंदानी कंस्ट्रक्शन, एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज स्टेट, डीएलएफ, टीसीएस, ये बहुत सारी कंपनीज है जो आपको डायरेक्ट ऑफर करती है जॉब। बट उनका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी वो एग्जाम कंडक्ट करती है, या इंटरव्यू तो रहेगा, आपको इंटरव्यू तो क्रैक करना जरूरी है अगर आप इन सब में जाना चाहते हैं तो। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास ऑप्शन बहुत रखिए, ऐसा नहीं कि आप अपने पास लिमिटेड ऑप्शन रख रहे हैं, क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे तो लिमिटेड आपके चांसेस भी लिमिटेड हो जाएंगे उसमें सिलेक्ट होने का। आप अपने ऑप्शन बढ़ाइए, आपके सिलेक्शन चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर मैं चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए काफी सारे कंपनी, अगर मैं चाहता तो यार 2-3 पीडीएफ और भर सकते, 2-3 जो स्लाइड्स है मैं और भर सकता था उनके नाम से। बहुत सारी कंपनीज है, आप बिल्कुल गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन से प्राइवेट फर्म्स है जो एक सिविल इंजीनियर को जॉब प्रोवाइड करके दे सकती है, और आप उसमें देखिए कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कहता है, और अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। अगर आप 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में, तो अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, आपके पास बहुत टाइम है उसमें सिलेक्ट होने के लिए, आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं कुछ गवर्नमेंट फर्म्स के बारे में बात करूं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
DMRC, LMRC जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ये कुछ गवर्नमेंट फर्म्स है जो भी जॉब प्रोवाइड करके दे सकती है आपको। इनका रिक्वायरमेंट होता है, ये कुछ एग्जाम कंडक्ट करती है, वो एग्जाम आपको क्लियर करना है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना है। देखिए बहुत अच्छे फर्म्स है, सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, और जो भी अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो भी बहुत अच्छे है। अगर आपका एक एम ही है अगर जॉब करना है, तो क्यों ना अच्छी कंपनी में जॉब किया जाए। हमेशा रखिए अगर आपको जॉब करना है तो ट्राई कीजिए किसी अच्छे कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। जो यार एक स्पॉटलाइट में टर्म है, आप बाहर जाओगे तो हर दूसरे बंदे को भी एंटरप्रेन्योर बनना है। देखिए मीनिंग तो पता नहीं रहता, बट बनना तो उसे एंटरप्रेन्योर ही है। हाँ, तो क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह है, बट आप जब मार्केट एनालाइज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये टर्म ज्यादातर टेक इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है। हमारा अभी भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच उस फील्ड में और अभी भी एक मेन फोकस में आया नहीं है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर आप जब देखोगे वो यार टेक इंडस्ट्रीज में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, या अदर दूसरी इंडस्ट्रीज में है, बट सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा चांस हो जाएगा कि आप इसमें कुछ कीजिए, एंटरप्रेन्योर, आप सिविल इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योर बनिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खोज के निकालिए। यार ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम है बाहर मार्केट में, ये मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये सोचिए। ये अगर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करूँ तो ये बिल्कुल साइंस नहीं है। देखिए ये आर्ट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो अंदर से आएगी, कोई आपको सिखा नहीं सकता। काफी मैंने हर जगह यूट्यूब पे भी मैंने काफी जगह देखा है कि बोलते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर हम बनते नहीं है, हम मतलब वो अंदर से आती है यार, कोई साइंस नहीं है ना, ये सारा सब कुछ आर्ट है, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, कोई आपको वो सिखा नहीं सकता। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैं टेस्टिंग कंसल्टेंसी ओपन कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन वर्क ओपन कर सकता हूँ, सर्वेयर, बिलिंग एजेंसी, लैंड डेवलपर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, बहुत सी चीज है। आपको बाहर जाके देखना पड़ेगा कि बाहर क्या प्रॉब्लम शुरू है और आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वो कर पाए तो आप एंटरप्रेन्योर जरूर बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी कोरोना है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है। आप देख, खाली प्रॉब्लम है कि आप उसे देख सकते हैं कि नहीं। अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, आप बाहर जाइए, देखिए क्या है, सॉल्व कीजिए यार, कोई ना कोई तो आपको रिकॉग्नाइजेशन दे ही देगा। जैसे कि ये एक फोटो है, आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग मार्केट। बिल्कुल बोला जा रहा है कि 2030 तक जो भी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 15% ये एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आएगा, और बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी भी आप देख सकते हैं ज्यादातर मार्केट जो भी चालू है वो मोस्टली एक टेक फर्म्स है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और दूसरी जो साइड चालू है वो है कंस्ट्रक्शन मार्केट। ये कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन बंद हो गया तो जो भी एक बोल सकते हैं जो ग्रुप है जिसपे डिपेंड ज्यादातर लोग इसमें ही काम करते हैं, मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एक कंस्ट्रक्शन मार्केट है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का। क्योंकि अगर मैं सॉफ्टवेयर और टेक फर्म के बारे में बात करूँ तो उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है यार, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब रिक्वायरमेंट होता है, आपको पाइथन आना जरूरी है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो आना जरूरी है, और अदरवाइज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना ये जरूरी है। बट वैसा कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फर्म में नहीं होता, खाली बेसिक है कि आपको नॉलेज हो। देखिए आप सोच सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप अगर बाहर जाइए, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चालू है आपके आजू बाजू, वहां जाइए, वहां पे कोई भी अगर बंदा काम कर रहा है उनसे पूछिए, तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपसे ज्यादा नॉलेज वो बंदे को हो सकता है। देखिए एक्सपीरियंस जरूरी है, अगर आपको काम करना है तो आपको साइट पे जाके बाहर जाके वो चीज आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप घर बैठ के ये नहीं सोच सकते कि आपने 4 किताबें पढ़ ली तो आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक आप एक्चुअल में नहीं जाओगे, फील्ड पे नहीं जाओगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि एक्चुअल में जो भी चीजें है वो वर्क कैसे करती है, एक्सपीरियंस नहीं आएगा जब तक आप जाओगे।